जाओ बस, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मिनट रुक जाओ बस, बस। आज नॉमिनेशन किया है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस उपचुनाव में आपके? आज नॉमिनेशन हुआ है। नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता तक सभी लोग थे और बड़े जोर खरोश से जनता में एक लहर है, जनता में एक खुशी की लहर है और जनता चाहती है कि हमारा साझा कैंडिडेट है। 2009 से और 2012 तक रही हूँ, पहले भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का साझा था। आज फिर वही समीकरण दोहराया जा रहा है, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। जनता की आवाज़ है कि एक कैंडिडेट हमारे बीच का होना चाहिए जो हमारे बातों का सम्मान करे, हमारे काम करे और हमारे दुख सुख में शरीक हो। तो किससे टक्कर मानते हैं अपनी? अब देखो, ये तो आप टक्कर क्या, मैं तो सोच रही हूँ एक तरफा चुनाव है। मिथिलेश जी, एक मुद्दा, क्या कौन सा खास मुद्दा होगा जिन्हें लेके पब्लिक के बीच जाएंगे आप? खास मुद्दा विकास का होगा, सबका साथ सबका विकास। जिस तरीके से आपके साथ इतनी भीड़ आई है नामांकन स्थल से, क्या लग रहा है चुनाव में 101% जीत होगी, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्यार है। ये टिकट मेरा नहीं, जनता का है। जनता चाहती है, जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। नॉमिनेशन कक्ष में 5 लोगों की अनुमति थी, आपके 9 लोग अंदर थे, आचार संहिता का उल्लंघन? नहीं, उल्लंघन नहीं हुआ, बाहर आ गए थे, कोई उल्लंघन नहीं हुआ। 5 ही लोग थे, 5 ही लोग थे जी। नहीं, 5 ही लोग थे। ठीक है, रोल है क्या? मंत्री जी नामांकन कराने पहुंचे थे, कल ही टिकट हुआ था। किस तरह के मुद्दों को लेकर प्रत्याशी को भेजेंगे मैदान में? आज एनडीए की जो हमारे प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल जी, उन्होंने इस उपचुनाव मीरापुर का नामांकन किया है एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी हैं। और आज हम लोग जो है ऑफिशियल रूप से आधिकारिक रूप से चुनाव में उतरने जा रहे हैं आज, और निश्चित रूप से मीरापुर की सम्मानित जनता का सहयोग लेकर, सभी वर्गों का, सभी समाज का सहयोग लेकर इस विधानसभा को भारी मतों से जीतने का हम लोग काम करेंगे। मंत्री जी, पिछले 19 तारीख से नामांकन चल रहा है, आज आखिरी दिन है। कितने प्रत्याशी आए? 5 व्यक्ति के अलावा छठा नहीं आड़ दिया। देखो, ये सवाल प्रत्याशी का है और इसमें देखो चिंतन और मंथन होना भी चाहिए। और जो है इसमें जो एनडीए के परिवार ने पूरा चिंतन और मंथन करके एक मजबूत प्रत्याशी, जनता के बीच के प्रत्याशी को उतारने का काम किया है। और मिथिलेश जी पहले भी उस क्षेत्र से एमएलए रही हैं, पहले भी बाई इलेक्शन में एमएलए बनी थी 2009 में, और वही इतिहास जो पहले था उसी इतिहास को उसी प्लेटफॉर्म पे पहले भी वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से एमएलए हुई थी बाई इलेक्शन में, और आज फिर उसी इतिहास को दोहराते हुए दोबारा फिर आज उसी प्लेटफॉर्म पर नामांकन हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम जिस प्रकार इस घटनाओं से इतिहास को दोहरा रहे हैं, तो जीत का जो क्रम है उसको भी दोहराने का काम कर रहे हैं। आप मान लेंगे जिताऊ प्रत्याशी बीजेपी के पास ही, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी नहीं था? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये राष्ट्रीय लोकदल की और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बात नहीं है। मैंने ये कहा कि एनडीए का प्रत्याशी है, ठीक। एनडीए के परिवार में जो भी मजबूत होगा। है एनडीए का, लेकिन यहाँ एक सीट लोकदल को दी गई थी। देखो, हम अपनी सीट के विषय में बात कर सकते हैं। हमारी सीट पे आदरणीय चौधरी जैन जी ने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके और दोनों दलों के नेताओं से बैठ के एक सामूहिक और संयुक्त प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी उतारने का काम किया है जो एक मजबूत है ज़मीन पर, पहले भी उस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि मिथिलेश जी से मजबूत प्रत्याशी नहीं हो सकता एनडीए के पास। भीड़ के दौरान नामांकन के दौरान इतनी भीड़ आई है, आचार संहिता का उल्लंघन? नहीं, हमारी भीड़ तो कचहरी की भीड़ है।